Hello students, my name is Nikhil. Welcome to the next coding hub. मैं आप सभी को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला कंसेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वो है लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और किस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो लेट गेट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो इफ, इलिफ एंड एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और लूपिंग स्टेटमेंट फॉर व्हाइल लूप ये लूपिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली देखेंगे हर ईच सब्जेक्ट को। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सपोज आपको एक आपके घर के अंदर भी आपको एक कंडीशन मिलेगी, अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसे नहीं लेना चाहिए, अगर ये 5 से कम है तो इसे ले सकते हैं हम। इस तरीके के जब कंडीशनल हमारे लाइफ में होते हैं, अगर सपोज हमने कोई चीज खरीदने जाएंगे तो हमारे घर के मम्मी डैडी आपको क्या बोलेंगे, तो ये अगर 50 से नीचे वाला है तो ये ले ले, नहीं तो 50 से ज्यादा हो गया तो ये नहीं लेने का। उस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप हमें 50 के ऊपर या अगर किसी चीज को मेंशन करना है, सपोज मैं आप सभी को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। 18 के थ्रू अगर आप किसी की उम्र 18 के नीचे है, अगर इसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? अगर सपोज किसी की एज 18 से प्लस है तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन डाल के उसे बोलना है आप बच्चे हो अभी। अगर 25 से 60 तक है तो ये यस यू कैन ड्राइव, ऐसा ऑप्शन हम ला सकते हैं। अगर सपोज एक कंडीशन डालेंगे और एज किसी की ज्यादा 60 से ज्यादा हो गई है या 60 ईयर से ज्यादा हो गए, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन लाना पड़ेगा आप बूढ़े हो चुके हैं, आप एज योर एज इज एंड, ऐसा अगर ऑप्शन लाना है तो इस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके ऐसे कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। मतलब ये कंडीशन सिर्फ नहीं सॉल्व किया, ऐसे हजारों कंडीशंस हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते करके सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप सभी को एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर use करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज मैंने एक आई नाम का फंक्शन दिया, यहाँ पर सपोज मैंने एज नाम का एक कंसेप्ट लिया और यहाँ पर इनपुट इंट इनपुट इनपुट एंटर योर एज हेयर। यहाँ पर एक स्पेस देते थे। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगना है, क्या? फॉर सपोज हमारे एज, फॉर के अंदर क्या लिखेंगे? ए अगर सपोज ग्रेटर देन 18, ए इज ए इज स्मॉलर देन 18। मतलब इसे क्या बोलते हैं? अगर ए की वैल्यू 18 से कम है, ऐसा एरर क्यों शो हो रहा है? एज फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया है ना, एज। ऐसे क्यों शो हो रहा है? मैं 2 मिनट में चेक करता हूँ। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर। यहाँ पर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने, तो इफ
अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी, एज इज ग्रेटर देन 18, 18 से अगर एज ग्रेटर देन है तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं? अभी आप बच्चे हो, आप बच्चे हो। अभी आप, ये समझने के लिए मैं ये हिंदी बोल रहा हूँ, अभी आप बच्चे हो, बच्चे हो, ये प्रिंट कर जाएगा। इलिफ, इसके अंदर हमने और एक कंडीशन डालनी है, इलिफ, क्या कंडीशन डालनी है? अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, एज जो है 16, यहाँ पर अगर एज 60 से बड़ी है तो क्या प्रिंट करना है हमें? तो हमें प्रिंट करना है, आप बूढ़े हो। इस तरीके से प्रिंट करना है। और यहाँ पर एल्स, अदरवाइज क्या प्रिंट करना है? इसके अंदर से भी चीजें आ गए तो एल्स प्रिंट, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं। इस तरीके के अगर स्टेटमेंट आपको डालनी है तो आप इस तरीके का कंडीशंस डाल के इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एज डालूंगा, कितने, 10 ईयर्स एज डालूंगा, तो आप क्या क्या बोल रहे हैं? अभी आप बच्चे हो। अगर सपोज मैंने फिर से रन कर दिया और यहाँ पर 85 डाल दिया तो आप बूढ़े हो। अगर सपोज यहाँ पर मैंने 50 डाल दिया तो क्या है? आप ड्राइव कर सकते हैं, मतलब आप 60 तक ड्राइव कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 58 डाल दिया तो आप ड्राइव कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किए करते हैं। इस तरीके की किसी भी कंडीशन को अगर सॉल्व करने है तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है। सपोज हमें इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, आप सभी को ये तो समझ में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? तो सपोज मैंने यहाँ पर, यू कैन नॉट ड्राइव बिकॉज योर एज इज अंडर 18 ईयर्स। अगर यहाँ पर बूढ़ा है, आपको क्या लिखना है? यू कैन नॉट ड्राइव कैन नॉट ड्राइव बिकॉज योर एज इज ग्रेटर
60। आपकी एज 60 से ऊपर है ऐसा अगर उसे बोलना है। इस तरीके के इस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम्स को या किसी भी कंडीशन को सॉल्व किया जाता है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू करूंगा, यहाँ पर अगर 18 भी स्टार्ट है तो आप ड्राइव कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया 15, तो यू कैन नॉट ड्राइव, योर एज इज अंडर 18 ईयर्स। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होता है। तो उसके बाद हमारे स्टेटमेंट होते हैं, वो होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर? बेसिकली टू टाइप्स के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, यूज्ड व्हेन यू वांट टू आइटरेट ओवर द सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस को आइटरेट करता है फॉर लूप। एंड वो व्हाइल लूप क्या करता है, यूज्ड व्हेन रिपीट अ ब्लॉक कोड लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक कंटिन्यूअसली कंडीशन रन होता जाता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो इसे भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल दिया है देखो, फॉर लूप का और व्हाइल लूप का। इस तरीके से फॉर लूप एंड व्हाइल लूप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आई शो यू प्रैक्टिकली why work looping statements in Python programming. So let's, मैंने यहाँ पर एक सपोज, मैंने आप सभी को एक, बिफोर स्टार्टिंग आई आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या आप 20,000 तक नंबर प्रिंट कर सकते हैं? सपोज मैंने बोल दिया आपको कि 10 तक नंबर प्रिंट करें, तो आप कैसे प्रिंट करोगे? प्रिंट 1, उसके बाद प्रिंट 2, उसके बाद प्रिंट 3। ऐसा करके आप 10 तक आप प्रिंट कर पाओगे। ये देखिए, लेकिन सपोज आपको किसी ने बोला 20,000 तक आपको प्रिंट करना, तो आप, ये पॉसिबल है या नहीं? तो इस तरीके के स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर 20,000 तक नंबर प्रिंट करते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, फॉर आई इन आई रेंज आई इन रेंज 20,000 वन, प्रिंट आई। अगर आप ऐसा प्रिंट करेंगे तो ये 20,000 तक मुझे प्रिंट करके देगा। देखिए कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड के अंदर ये मुझे 20,000 तक वैल्यू प्रिंट कर। अगर सपोज मैंने इसे बोला 20 से मुझे 100 तक प्रिंट करके दे, तो ये क्या करेगा? सपोज 99 तक प्रिंट करेंगे 20 से। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप का कंसेप्ट होता है। और फॉर लूप को अगर इटरेट कैसा करता है दिखाता हूँ। मैंने सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, मैंने एक लिस्ट ले ली है कलर्स की, और यहाँ पर कलर्स के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर स्टोर कर दिए। येलो कलर स्टोर कर दिया, उसके बाद मैंने सेकेंड कलर लिया, उस कलर का नाम है वाइट कलर, स्टोर कर दिया।
यहाँ पर थर्ड कलर मैंने यूज किया, और थर्ड कलर है ग्रीन। और सपोज मैंने यहाँ पर और एक कलर ऐड कर दिया है, इस कलर का नाम ऑरेंज। मुझे इसे आइटरेट करना है, किस तरीके से आइटरेट करूंगा? मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर कलर इन कलर्स, कलर इन कलर्स, और मैं इसे प्रिंट करूंगा किसी कलर को। ये देखिए, ये किस तरीके से आइटरेट करके देखिए क्या बोल रहा है। एरर कलर्स इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड तो किया है ना, कलर्स इज नॉट डिफाइंड। जैसे प्रिंट करूंगा तो क्या एरर शो कर देगा? नेम ऑफ कलर्स इज नॉट डिफाइंड। कलर, सपोज मैंने यहाँ पर कलर इन कलर्स प्रिंट करूंगा, और प्रिंट करूंगा तो क्या बोल रहा है? कलर्स इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर मैंने असाइन करना भूल गया था ना, असाइनमेंट ऑपरेटर। एक, अगर एक भी यहाँ पर मिस्टेक हो गए तो पूरा प्रोग्राम रन नहीं। ये देखिए, इस तरीके से मुझे ये आइटरेट करके दी। अगर सपोज मुझे इसके भी अंदर आइटरेट करना है तो मैं क्या करूंगा? फिर से फॉर लूप का कंसेप्ट यूज करूंगा। फॉर आई इन कलर, यहाँ पर रेंज कर दूंगा, और यहाँ पर प्रिंट किसी करूंगा? आई को। प्रिंट आई, और इसे रन कर दूंगा। देखिए किस तरीके से ये मुझे ईच एंड एवरी येलो प्रिंट करेगा, उसके बाद वाई डबल येलो वन वन हाइड्रेट को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये व्हाइट प्रिंट करेगा, उसका हाइड्रेट करेगा, इस ऑरेंज यूज करेगा, उसको हाइड्रेट करके देगा ये मुझे। इस तरीके का फॉर लूप का लूपिंग स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है। रेंज फंक्शन का क्या मतलब होता है? तो फॉर लूप के अंदर अगर आपको रेंज फंक्शन क्या होता है, आपको किसी रेंज तक, सपोज मैंने फॉर आई इन, पहले से क्लियर कर देता हूँ। फॉर आई इन रेंज, मैं सपोज मैंने एक कॉमा 12,25 अगर कर दिया और ऐसे रन कर दिया, और प्रिंट करूंगा इसे, प्रिंट आई, और इसे रन करूंगा तो क्या शो होगा? एक ही शो हो रहा है। क्यों? इसका आंसर आप खुद चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किस तरीके से ये इसका आंसर आया है मुझे आप चेक करके बता दीजिए। रेंज फंक्शन अगर आपको डालेंगे, अगर मैंने सपोज यहाँ पर 12 तक की रेंज डाल दी, और यहाँ पर मुझे 11 तक ही प्रिंट करके देगा ये, 0 1 से 11 तक। सपोज मैंने यहाँ पर +1 कर दिया तो मुझे ये 12 देगा। इस तरीके का रेंज का फंक्शन ये होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इस तरीके से रेंज फंक्शन यूज करते हैं। तो सेकेंड फंक्शन लूपिंग स्टेटमेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, उसका नाम है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप होता क्या है? तो व्हाइल लूप अगर सपोज कंडीशनल लाइक कंडीशन स्टेटमेंट की तरह होता है। सपोज मुझे, मैंने इसे दे दिया एक, क्या दे दिया? मैंने आई की वैल्यू दे दी है 0,
और मैंने यहाँ पर व्हाइल स्टेटमेंट लगा दिया। मुझे तब तक प्रिंट करके दे दो जब तक आई की वैल्यू इक्वल टू 15 तक। और यहाँ पर प्रिंट आई। ये ऐसा ही चलता रहा है। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ इसने। और यहाँ पर मैंने आई प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसा प्रिंट करूंगा तो ये मुझे 50 तक ला के देगा। 0 से 50 तक ला के देगा। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर व्हाइल का कंसेप्ट होता है। सपोज मैंने इंटीजर किस यूजर से लेकर करना है तो हमें इंट, यहाँ पर मैंने कंसेप्ट डाल दिया इंट नाम का। और यहाँ पर इनपुट डाल दिया इनपुट। और एंटर योर फर्स्ट नंबर हेयर। और इसके अंदर मैंने इनपुट स्टेटमेंट दे दिया। यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू इंट इनपुट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर योर एज। मैंने यहाँ पर नंबर। तो ये मुझे क्या करके देगा, जब तक 15 की वैल्यू है तब तक ये मुझे प्रिंट कर, फिर से अगेन 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 पूछेगा। देखिए मैं कैसे। फर्स्ट नंबर में सपोज आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंस नेम दिए। तो मैंने यहाँ पर एक नाम दिया, एक को प्रिंट करेगा। दो नाम दिया, ये दो को प्रिंट करेगा। थ्री नाम दिया, थ्री को प्रिंट करेगा। ये मैंने यहाँ पर और एक कंसेप्ट यहाँ पर इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने प्रिंट खत्म एग्जिट ऐसा लिख देता हूँ और आपको समझ में आएगा। तो फिर से मैंने इसे रन कर दिया, स्टॉप एंड रन। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ये फिर से पूछेगा। 5 लिख दिया, 5 प्रिंट करेगा। 8 लिख दिया, 8 को स्टोर करेगा, 5 को स्टोर करेगा। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 2 को स्टोर करेगा। और मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन अगर 50 से वैल्यू लिख दूंगा तो 52 लिखेगा तो क्या करेगा ये, इसे प्रिंट करके एग्जिट करेगा। मतलब इस तरीके के लूप स्टेटमेंट अगर आप कंडीशन 15 से अंदर है तो ये बार 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 यहाँ पर घूमता रहेगा, यहाँ पर बार बार पूछता रहेगा कि किस तरीके से ये। फिर 5 को प्रिंट करेगा, उसके बाद और एक बार पूछेगा कि आप सेकंड नंबर डालिए। और एक बार पूछेगा, जब तक 15 नहीं आता तब तक ये पूछता ही रहेगा। अगर 15 से ऊपर ये वैल्यू गई तो ये एरर शो कर देगा। सपोज मैंने यहाँ पर रन कर दिया और यहाँ पर मैंने 2.43 ऐसा कुछ लिख दिया, ये इनवैलिड एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर लिया है। अगर सपोज मैंने फ्लोट लिख दिया होता, फ्लोट, तो ये क्या करेगा 2.3। ये फिर पूछेगा 2.3 क्या बोल रहा है, यहाँ पर इंट है। यहाँ पर भी फ्लोट करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए 2.3, 2.3 ये प्रिंट करेगा। 2.5, 2.3। और मैंने 52.0 अगर प्रिंट कर दिया तो ये एग्जिट करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन टी। इस तरीके के इस तरीके का व्हाइल लूप स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इस तरीके से व्हाइल लूप स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ये ब्रेक क्या करता है, इस आइटरेट को ब्रेक कर देता है। और
कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे तो कंटिन्यू वही काम करेगा, ब्रेक करेगा, सिर्फ लाइन को ब्रेक करेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई कैन एक्सप्लेन, मैं आप सभी को मुझको जितनी नॉलेज है उतना एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आप सभी को इस तरीके से और आपको मोटिवेट करता रहूंगा और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मास्टर बना के रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग में शुरुआत से एंड तक पढ़ाऊंगा। आज तो लूपिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आप सभी को समझा दिया है, किस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज की जाती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।